मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। 291 मतदान केंद्रों पर 2,20,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है। राजनीतिक दलों की नजर खासतौर पर दलित और ओबीसी वोट बैंक पर टिकी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। दतिया का दंगल, किसका होगा मंगल। दतिया उपचुनाव के लिए मतदान, 291 मतदान केंद्रों पर वोटिंग, 2,20,000 से ज्यादा मतदाता। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और मतदान की व्यापक व्यवस्था की गई है ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सुबह वोट करने के लिए पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि विकास की जीत होगी। वहीं उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी जीते ये सोच था, दतिया का विकास हो ये सोच था। कमल का नीचे करना भाई और पूछो सर। अभी जो जिस तरह से मतदान हो रहा है, 17% मतदान हो चुका है 9 बजे तक। क्या लग रहा है इतना रुझान आगे जब 2023 का था 79% हुआ था, उस हिसाब से क्या लग रहा है कितना मौसम के हिसाब से भी थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन आराम से अच्छा मतदान है। सर कांग्रेस के कैंडिडेट ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बूथ कैप्चरिंग कर सकती है। कांग्रेस जब हारती है तो ऐसे ही आरोप लगाती है कि हताशा और निराशा का परिचय होता है। जो दामोदर हैं यादव, वो लगातार आपके खिलाफ बोलते रहे और अब उनका कोई अता पता नजर नहीं आ रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। विकास पसंद दतिया की जनता है, वो विकास को पसंद करें। चुनाव से पहले कुछ घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। उपचुनाव में भाजपा के आशुतोष तिवारी, कांग्रेस के घनश्याम सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार दामोदर के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। चुनावी मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प हो गया है क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार दामोदर भी मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में उनकी सक्रियता चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भाजपा को भरपूर समर्थन मिलने का दावा किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने मतदान के बाद ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए गड़बड़ी की आशंका भी जताई। गड़बड़ी के प्रयास तो कर रही है सरकार, लेकिन जनता की ऐसी तगड़ी लहर है, जनता के अगर निर्णय ले लिया सामूहिक रूप से तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं सकती। कल रात में कई जगह शिकायत आई, पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है। हम लोग प्रशासन को करते रहे शिकायत, हमारे कार्यकर्ता भी रात भर घूमते रहे, कई जगह से उसको खदेड़ा। नहीं, अभी तो कोई खास जानकारी नहीं है। एक बस ही में एक पोलिंग बूथ 169 पर हमारे एजेंट नहीं बनाए जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट पहुँचे, जबकि कोई टाइम की लिमिट नहीं होती, एजेंट तो कभी भी बन सकता है। उसकी अभी हम कर रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं आप? 50% आश्वस्त हूँ, बहुत अच्छी तगड़ी जीत होने वाली। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, पर मतदाता जागरूक है, मतदाता समझदार है। मतदाता दतिया के विकास के लिए कमल के फूल को अपना आशीर्वाद दे रहा है। दतिया का मतदाता चाहता है कि पिछले वर्ष 2.5 साल उसके विकास का पहिया थम गया था, अगले 2.5 वर्ष में पिछले 2.5 वर्षों की भी भरपाई हो और दतिया हमारा विकास के रफ्तार के साथ आगे बढ़े। सबका समर्थन कमल के फूल के साथ है, सबका आशीर्वाद विकास के साथ है। दतिया का मतदाता भविष्य में भी युवाओं को रोजगार चाहता है, वो चाहता है हमारी नई पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो, विकास हो। सभी का त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति करती है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस के नेता अप्रासंगिक हो गए हैं, दुनिया से हिंदुस्तान के 80% नक्शे से कांग्रेस गायब हो गई है। जय माई की। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है मतदान, और चूंकि कुछ कारणवश 2023 में कांग्रेस के जीत के कारण दतिया विकास की पटरी से उतर गया था, लेकिन माई ने दोबारा सुनी। दतिया को फिर मौका मिला कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुने, हम जीतें और दोबारा विकास के मार्ग पर दौड़ते चले जाएं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में,
नितिन नवीन जी, खंडेलवाल साहब, सभी की अनवरत जो प्रयास है उसी के हम भागीदार बनने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस चुनाव में जाति समीकरण, दलित और ओबीसी वोट बैंक के साथ ही पिछले चुनावों का मतदान पैटर्न भी अहम भूमिका निभा सकता है। बसपा के चुनाव मैदान में नहीं होने के कारण दलित मतदाताओं के रुझान पर सभी दलों की नजर बनी हुई है। दतिया उपचुनाव के परिणाम 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। इस उपचुनाव को केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीतिक दिशा और दलों की संगठनात्मक ताकत की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, दतिया। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।